हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम अदरवाइज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दैट वी आर डिस्कसिंग सम जनरल कैरेक्टर्स अबाउट ब्रेन. सो ब्रेन का साइज कितना रहेगा? इन अडल्ट इट इज़ 3 पाउंड 1300 to 1400 रहेगा. न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 3/4 पाउंड्स रहेगा. द एवरेज वॉल्यूम ऑफ इन मेल्स 1260 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा. इन फीमेल्स 1130 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा. ब्रेन कितना लॉन्ग रहेगा? 167 mm रहेगा. एंड कितना इंचेस रहेगा? 5.5 इंटू 6.5 इंटू 3.6 इंचेस रहेगा. सो दिस इज एंड ब्रेन के अंदर कितना न्यूरॉन्स रहेगा? सो 86 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहेगा ब्रेन के अंदर. द ब्रेन कंटेंस 86 बिलियन न्यूरॉन्स रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम आर हैविंग 2 parts, that is central nervous system and peripheral nervous system. Shortly it is called CNS, it is called PNS. CNS के अंदर क्या क्या रहेगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रहेगा. एंड PNS के अंदर क्या रहेगा? ऑल नर्व्स रहेगा. सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम ब्रेन. ब्रेन में क्या रहेगा? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियल कैविटी. द क्रेनियल कैविटी इज हैविंग 3 layers called cranial meninges. Cranial meninges consist of outer dura mater, inner pia mater and middle arachnoid. So ये दोनों के बीच में, दोनों मीन्स इनर पिया मेटर एंड मिडल आर्कनॉइड के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम? सब आर्कनॉइड बोल रहे हैं हम. तो सब आर्कनॉइड के बीच में एक फ्लूइड रहेगा. उस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं हम? सेरेब्रोस्पाइनल फाइबर. इट इज शॉर्टली कॉल्ड CSF. देन सेकेंड जाएंगे अभी हम स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड इज ए एनक्लोज्ड within the spinal cord of vertebral column, and the spinal column has a central canal containing CFS. CFS means cerebrospinal fiber, and outer white matter and inner gray matter रहेगा स्पाइनल कॉर्ड. तो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या रहेगा? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से ब्रेन को. तो सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स इट इज़ आल्सो वन फंक्शन रहेगा. सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स मीन जो CNS प्रोड्यूस करेगा बिहेवियर, उसको क्या बोल रहे हैं हम? सिंपल बिहेवियर प्रोड्यूस्ड बाय द CNS, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल रिफ्लेक्स रहेगा. तो हम स्टार्ट करेंगे अभी ब्रेन. ब्रेन में कितना डिवीजन रहेगा? ब्रेन आर हैविंग 3 डिवीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन बोलते हैं. It is consist four brain consists of outer cortex and diencephalon. The outer जो cerebral cortex रहेगा it is the largest and they are held by a nerve fiber, and that nerve fiber is called corpus callosum. And the cortex callosum have motor area and sensory area एंड एसोसिएशन एरिया. ये किसका टाइप्स रहेगा? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रहेगा. मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया. तो अभी हम फर्स्ट मोटर एरिया का मेन फंक्शन क्या रहेगा? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मसल्स. हमारे पास 2 मसल्स रहेंगे, वॉलंटरी मसल एंड इनवॉलंटरी मसल्स. सो वॉलंटरी मसल्स मीन्स जो हमारे कंट्रोल में रहेगा. इनवॉलंटरी मसल्स मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा. तो हमारे कंट्रोल में जो मसल्स रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो रहेगा उसको क्या बोल रहे हैं? मोटर एरिया. सेंसरी एरिया मीन्स नेम इट सेल्फ इंडिकेट. सेंसरी एरिया मीन्स दे आर कंट्रोलिंग द सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, ये उसका फंक्शन को कंट्रोल करता. सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल नहीं करेगा. जो सेंसरी ऑर्गन से जो फंक्शन प्रोड्यूस होगा ना उसको क्या करता है? कंट्रोल करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसरी एरिया. Last one is a association area. Association area means it is neither sensory nor the motor, but it is responsible to intersensory memory and communication करेगा ये. Then डायनसेफेलॉन में आना है. डायनसेफेलॉन क्या रहेगा इधर? सो डायनसेफेलॉन इट इज ए
इट हैव थैलामस एंड हाइपोथैलामस रहेगा. डायनसेफेलोस हैविंग थैलामस एंड हाइपोथैलामस रहेगा. थैलामस कोऑर्डिनेटिंग फॉर सेंसरी मोटर इम्पल्सेस मेन फंक्शन. एंड हाइपोथैलामस का मेन फंक्शन क्या रहेगा? इट रेगुलेट द टेम्परेचर, थर्स्ट, इमोशंस, हंगर एंड रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. जो भी बॉडी के अंदर अभी हमको भूख लग रहा यही बताएगा, अभी टेम्परेचर ज़्यादा कम हो रहा यही कंट्रोल करेगा, हंग्री भूख लग रहा हंग्री यही कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है उसको भी कंट्रोल करेगा हाइपोथैलामस. एंड हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर आल्सो, बीपी. एंड नेक्स्ट कहाँ पे जाना है? इनर सेरेब्रल हेमिस्फेयर. इनर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में क्या रहता है यहाँ पे? सो द इनर सेरेब्रल हेमिस्फेयर इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर. लाइक क्या क्या रहेगा इसके अंदर डीप स्ट्रक्चर में? इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करना है? अमेग्डाला, हिपोकैम्पस एंड हाइपोथैलामस. ये तीनों को टुगेदर कंसिस्ट ए लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम का और एक नाम भी रहेगा लिम्बिक लोब भी पड़ेगा. सो लिम्बिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या रहेगा? कंट्रोलिंग द सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशंस. लाइक क्या क्या रहेगा? सम बिहेवियर्स, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सभी को कंट्रोल करने वाले कौन है? लिम्बिक सिस्टम रहेगा. सो सेकेंड हम जाएंगे ब्रेन का सेकेंड डिवीजन, मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन क्या रहेगा? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलामस एंड हाइपोथैलामस एंड पॉन्स के बीच में रहेगा ये. एंड ए कैनल पासेस थ्रू द मिड ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं हम इसको. तो मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड्स ऑफ लोब्स एंड दैट 4 राउंड्स ऑफ लोब इज कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना बोलते हैं हम इसको. तो द एंटेरियर पेयर इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर पेयर इज called the center of reflex. So this complete the midbrain. लास्ट मिड ब्रेन को हम बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? मीजेनसेफेलॉन बोलते हैं बायोलॉजिकली, मीजेनसेफेलॉन. थर्ड डिवीजन ऑफ द ब्रेन इट इज हिंड ब्रेन. सो हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ cerebellum, pons and medulla oblongata. हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum, pons and medulla oblongata. फर्स्ट क्या देखेंगे? सेरेबेलम. सेरेबेलम को हम और एक नाम से भी बोलते हैं लिटिल सेरेब्रम बोलते हैं. इट हैज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स. तो क्या है इसका मीनिंग? इसके अंदर बहुत सारा न्यूरॉन्स रहेगा. एंड ये मेन फंक्शन क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट द मस्कुलर एक्टिविटी एंड बॉडी इक्विलिब्रियम करेगा. कौन सा? सेरेबेलम. सेकेंड कौन सा है? पॉन्स वेरुलाई. ये क्या करेगा? इंटरकनेक्टेड द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ coordinate the activities of the eyes and ear and regulate the respiration. इसका मेन ये जो पॉन्स वेरुलाई रहेगा ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? आइज एंड ईयर. देखना एंड सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड ब्रीदिंग के लिए भी, रेस्पिरेशन के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा पॉन्स वेरुलाई. एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? इट कोऑर्डिनेट द रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं. पेरिस्टाल्सिस मीन्स ये क्या रहेगा? सम टाइम क्या होगा? ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द मसल एंड आल्सो मसल होने के बाद क्या रहेगा? ये बाद में क्या करेगा? ये फिर आराम से क्या होगा? रिलैक्स होगा. ऑटोमेटिक मूवमेंट भी होगा एंड रिलैक्स भी करेगा. उसको क्या बोल रहे हैं हम? पेरिस्टाल्सिस बोल रहे हैं. एंड आल्सो कंट्रोल. इसको छोड़ के अदर वर्क भी क्या रहेगा? इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? सलाइवेशन, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग. दीज ऑल आर कंट्रोल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. देन सो दिस इज कंप्लीट अवर ब्रेन डिवीजन. मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. सो स्टूडेंट्स आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. सो दिस इज़ अबाउट कंप्लीट नोट्स ऑफ ब्रेन. देख लीजिए ये.